बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। खालिदा जिया के जाने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में मानो एक झटका सा लगा है। खालिदा जिया के निधन के बाद अब एक सवाल लगातार चर्चा में है कि उन्होंने अपने पीछे आखिर कितनी संपत्ति छोड़ी है। जाहिर तौर पर सत्ता के शीर्ष पर रहने के बावजूद खालिदा जिया की व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर हमेशा सीमित और आधिकारिक जानकारी ही सामने आई है। हालांकि आधिकारिक रूप से खालिदा जिया के संपत्ति को लेकर कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन साल 2018 में चुनावी हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया के पास कितनी संपत्ति है, कितनी संपत्ति वो अपने पीछे छोड़ के चली गई, इसके बारे में आंकड़ा सामने आया है। दरअसल खालिदा जिया की संपत्ति से जुड़ी सबसे प्रामाणिक जानकारी 2018 में दाखिल उन्हीं की तरफ से चुनावी हलफनामे में मिली है। इस दस्तावेज के मुताबिक उनकी वार्षिक आय लगभग 1,52,00,000 रुपए बांग्लादेशी टका बताई गई। इसमें ये आय मुख्य रूप से किराए, निवेश और वित्तीय बचत से आती थी। आपको हम ग्राफिक्स के तौर पर बताते हैं कि खालिदा जिया के पास 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक कितनी संपत्ति है और वो कितनी संपत्ति अपने पीछे छोड़कर चली गई। हालांकि खालिदा जिया की कुल संपत्ति को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी वार्षिक आय लगभग 1,52,00,000 बांग्लादेशी टका बताई गई। इसके अलावा घर, अपार्टमेंट और दुकानों से किराए से सालाना 67,31,314 टका यानी भारतीय मूल में अगर हम इसे देखें तो 49 लाख रुपए की कमाई होती है। वहीं शेयर, बैंक डिपॉजिट, सेविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक 85,09,813 टका यानी 62 लाख रुपए की इनकम उनकी होती रही। हलफनामे के मुताबिक खालिदा जिया के पास 50,300 टका कैश मौजूद था। वहीं अगर बैंक और वित्तीय संस्थानों में देखें तो उनके पास 4,77,85,267 टका यानी 3,51,00,000 रुपए जमा है। ये इंडियन करेंसी में हम आपको बता रहे हैं। खालिदा जिया के पास मौजूद कारों की कीमत अगर हम देखें तो इसमें 48,65,000 टका यानी 35,81,000 रुपए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत अगर हम देखें तो इसमें करीबन 5 लाख टका यानी 3,68,000 रुपए है। तो ये हमने आपको ग्राफिक्स के तौर पर बताया कि खालिदा जिया की नेटवर्थ कितनी थी साल 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौजूदा संपत्ति को लेकर तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक हमने आपको बताया कि खालिदा जिया के पास कितनी संपत्ति थी। 3 बार प्रधानमंत्री रहने और दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति के केंद्र में रहने के बावजूद खालिदा जिया की संपत्ति को ज्यादातर भव्य नहीं माना जाता। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सत्ता को निजी वैभव का साधन नहीं बनाया, जबकि उनके विरोधी उनकी संपत्ति को लेकर अलग अलग सवाल हमेशा से उठाते रहे। बांग्लादेश की राजनीति की एक मजबूत स्तंभ मानी जाने वाली बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने ढाका के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से देश की राजनीति को दिशा देने वाली खालिदा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। खालिदा जिया का जन्म साल 1945 में जलपाईगुड़ी, जो कि भारत का हिस्सा है, वहां पर हुआ था। साल 1959 में उनकी शादी जियाउर रहमान से हुई, जो बाद में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने। साल 1981 में जियाउर रहमान की सैन्य अधिकारियों ने हत्या की थी। इसके बाद खालिदा जिया की जिंदगी ने करवट ली। अपने शौहर की हत्या के बाद खालिदा जिया ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 1984 में बीएनपी के अध्यक्ष बनी। उनके नेतृत्व में विपक्ष ने 1991 का चुनाव जीता और खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। वह 3 बार बांग्लादेश की पीएम रह चुकी थी। उनका पहला कार्यकाल मार्च 1991 से फरवरी 1996 तक था। दूसरा 1996 के बाद कुछ हफ्ते तक चला और तीसरा कार्यकाल अक्टूबर 2001 से अक्टूबर 2006 तक रहा।